हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड यस, हियर इज़ एन अपडेट फॉर यू गाइस। आई एम सो एक्साइटेड। आपकी बहन ने, जिसको कुछ समझता नहीं था, वैसे तो अभी भी नहीं समझता, बट अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया है। आर यू सीरियस? बहुत मेंटल स्ट्रेस है भाई साहब, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च कर दिया है और रियलिटी बहुत ज़ोर की हिट कर चुकी है। मेंटल पीस हासिल करने के लिए हम सुबह सुबह वॉक पे चले गए हैं। बट एक बात है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको अपने एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी कि ब्रांड को लॉन्च कर देना एक फिनिश लाइन नहीं है, वो बस आपका वार्म अप हो रहा होता है भाई साहब। अगली गेम जो है वो उसके बाद शुरू होती। बस मेरे लिए थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट की बात ये थी कि जिन लोगों से मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था ना, द सपोर्ट सिस्टम वहाँ से सपोर्ट नहीं आई। सपोर्ट सारी मेरी अननोन लोगों से आई है। बट खैर होगी यार, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे और क्या चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट अटैच कर रही हूँ। एक दफ़ा तो आप लोग मेरे कहने पे उसको विज़िट करोगे और उसके बाद खुद से करोगे, आई एम डैम श्योर। क्योंकि अगर ऑनेस्टली बात की जाए ना, तो मार्केट में कंपटीशन इस फील्ड को लेके बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी ना। और हर कोई ल्यूब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स दे रहा होता है जो कि केमिकल से फिल्ड होता है। स्टेरॉइड्स यूज़ किए होते हैं कि 2 दिन में आपको इफ़ेक्ट उसका नज़र आएगा। बट वट आई एम क्लेमिंग दैट कि इसके अंदर मैंने कोई भी स्टेरॉइड यूज़ नहीं किया एंड फिर भी आपको 15 डेज़ में क्लियर रिजल्ट्स नज़र आएंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, जिनमें लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है एंड मास्टर एंटीऑक्सीडेंट माय मोस्ट फेवरेट ग्लूटाथायोन है भाई साहब। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मैंने अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। अपने जो मोस्ट क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं उनको यूज़ करवाया है कि भाई पहले मैं खुद इसके रिव्यूज़ देखूंगी, देन फिर मैं इसको आगे दूंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन सोचा और दूसरे दिन ये चीज़ मार्केट में आ गई। इसके पीछे भाई रातों की नींदें बर्बाद की हैं मैंने अपनी। सो यू गाइज ऑलरेडी नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। वेबसाइट का लिंक मैंने अटैच कर दिया है। पहली दफ़ा आप मेरे कहने पे देखेंगे, देन आप खुद से देखेंगे। यहाँ पे अब हम चले गए हैं जी कॉफ़ी शॉफ़ी पी के, नाश्ते के नाम पे। आपको मैं बैंक डिपॉजिट की मैंने पहले किसी वीडियो में बात की थी कि हम एटीएम के अंदर ही अपने पैसे भी डिपॉजिट कर सकते हैं। लाइक हमें बैंक में लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ता। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लैंग्वेज को चेंज करेंगे, इंग्लिश में कैश को डिपॉजिट करेंगे। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपने कार्ड से किसी और के कार्ड में, लाइक अपने ही किसी कार्ड में या फिर किसी और के कार्ड में भी डिपॉजिट करवा सकते हो पैसे, राइट। यहाँ पे मैं अपने ही कार्ड के अकाउंट में डिपॉजिट करी थी। सो यस, सिंपल प्रोसीजर है, जस्ट स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। एंड यस, हियर वी गो। नो ड्रामा, नो चिक चिक, नो पिक पिक, जस्ट हसल फ्री। अपने पैसे डिपॉजिट करो, निकलवाने हैं तो पैसे निकलवाओ, कार्ड वापस लो और घर को जाओ। खैर हम तो घर को नहीं जा रहे, हम तो काम को जा रहे हैं। बट येस, दैट वॉज द प्रोसीजर। At this time, I know so many people secretly hates you, so many people secretly loves you and they actually do want कि भाई साहब ये बंदा कामयाब होना चाहिए, But the simple advice is कि be so freaking consistent कि लोगों को आपको देख के ही डर लगने लग जाए कि भाई इसके पास कुछ आ तो रहा नहीं है, मगर फिर भी ये लगी हुई है। I don't know ये क्या चाह रही है अपनी ज़िंदगी से, और कामयाब तो भाई साहब हम तब भी हो गए थे जब मेरे बाबा मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने दोस्तों को ये कह के दे रहे हैं कि ये मेरी बेटी ने लॉन्च किया, ये मेरी बेटी के प्रोडक्ट्स हैं। लाइक कैन यू बिलीव हाउ इट फील्स। और वो स्पेशली फ़ोन करके मुझे बता रहे हैं कि बानो मैंने उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिए। मतलब पैसे तो वहाँ पे पूरे हो गए हैं। क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे को दुनिया की कोई भी ताकत तो है ना हिला भी नहीं सकती।
जब सपोर्ट और स्ट्रेंथ जो है वो आपके घर से आपको मिलता है, तो फिर तो आप कहाँ दुनिया चीर दोगे, फाड़ दोगे, कहाँ जाते हो आप लोग, फर्क ही नहीं पड़ता। अभी मैं थोड़ी सी बहनों वाली बात करने लगी हूँ, अगर किसी को बुरी लगे तो सॉरी एंड दे कैन स्किप ऑलरेडी। बट जो टीनेजर्स हैं ना, लाइक 18 से 30 की एज की जो लड़कियां हैं, इनफैक्ट मे बी सम बॉयज़ ऑल्सो, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई साहब, बाहर की दुनिया जो है ना क्रेज़ी है, लाइक क्रेज़ी। और अगर आप पढ़ने में, अपने आप को पहचानने में, लाइक अपनी पहचान करने का टाइम अगर आप नहीं निकालते हो ना, तो आप किसी दो में से एक जाल के अंदर तो फंस ही जाओगे। अब एक जाल कौन सा है? वो है आपका बिल्कुल सिंड्रेला माइंडसेट बन जाना, जिसमें आप अपनी पहचान, अपना मेन कैरेक्टर सामने लेके आने के लिए आपको पूरी तरह से हेल्पलेस फील करना पड़ेगा। आपको फील करना पड़ेगा कि भाई आई एम नोबडी। मुझे अपनी पहचान करवाने के लिए इंतज़ार करना है कि मेरी लाइफ में एक प्रिंस चार्मिंग आएगा जिसके साथ मैं शादी करूँगी, एंड देन वो मुझे रानी बना के रखेगा और उसके नाम से मैं पहचानी जाऊँगी। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, एंड यस इट इज़ व्हाट इट इज़। और जो अदर एक्सट्रीम है, जो दूसरा आपका जाल है, वो ये होगा कि आपका जो माइंडसेट है वो ज़िद्दी हो जाएगा, लाइक जिसमें आप क्या करोगे, अपने इर्द गिर्द के जो आपके मर्द हैं, जो आदमी लोग हैं, आप उनसे नफ़रत करने लग जाओगे। मतलब ये कि आप उनसे आप अपने आप को इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना लोगे कि आपको किसी से अगर मदद मांगनी पड़ जाती है किसी पॉइंट पे, तो आप अपने आप को वीक फील करने लग जाते हो। ऐसी जो वुमेन होती है वो बहुत टफ बन जाती है, आई एग्री। बट ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील करती है और वो एक डीप पेन के अंदर होती है, और वो कॉन्टीन्यूस पेन होता है। मेरे ख्याल में सिर्फ एक वाहिद रास्ता जो होता है वो होता है कि आप सेल्फिश बन जाओ और आप अपने आप को पहचानो। अपने जो आपके राइट्स हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, कुरान से डायरेक्टली उन चीज़ों को सीखो, ताकि आपको इल्म हो कि भाई कहाँ पे मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, कहाँ पे मैं गलत हूँ। एंड स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट नो योर सेल्फ, एंड आई थिंक सो दैट वुड बी अ ट्रू एम्पावरमेंट। बहुत ज़्यादा भाषण की बातें हो गई हैं। खैर, पीछे मैं बहुत ज़्यादा बारिश में भागती भागती अपने स्टेशन तक पहुंची हूँ, क्योंकि मुझे आगे अपने काम पे जाना है। एंड अगर मैं वहाँ पे बारिश रुकने का वेट करती तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आगे ट्रेन मिस करती तो आगे काम मिस करती, तो सब कुछ घपला वपला हो जाता है। तो हम लोग बस भागते भागते अपनी ट्रेन हम लोगों ने कैच कर ली है। लेट्स कंटिन्यू द जर्नी टुगेदर। वैसे मज़े की बात बताऊँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जस्ट टू मेक द मेमोरीज़, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस का मसला है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं है, बट जो चीज़ें मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट होती हैं ना, कि मतलब जो इतनी ज़्यादा वक़्त नहीं रखती, मैं क्या करती हूँ, मैं उनको भूल जाती हूँ। मतलब आप मेरे सामने कोई ऐसा बंदा ले आओगे जिसके साथ मेरी कोई अटैचमेंट नहीं हुई, जिसके साथ मैं जस्ट एक दो दफ़ा, एंड आई थिंक सो इट्स नॉर्मल, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है कि मैं एक दो दफ़ा सिर्फ फॉर्मली उनसे मिली हूँ, तो अगर आप कुछ अरसे के बाद पूछोगे कि वो बंदा यहाँ दोबारा मेरे सामने आ जाएगा, तो मुझे वो याद भी नहीं होगा, यू नो। तो इसलिए कि मैं अपनी सारी मेमोरीज़ को कैप्चर करके रखूँ और मैं जब चाहूँ उन सबको देख सकूँ, तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जस्ट फॉर माई सेल्फ। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन का शौक़ था। आपको नज़र ही आ रहा होगा कि भाई हफ्ते में एक वीडियो आती है मुश्किल से मेरी, और अभी मुझे उसका क्रेज़ हो गया जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे से डीएम्स देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस देखती हूँ। उसके बाद मुझे कमेंट्स में बहुत प्यार मिल रहा होता है। सुबह वैसे मैं वॉक पे गई थी, रात को मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ, और मेरा कम्बिनेशन चेक करना है कि मैं आइसक्रीम के साथ ग्रीन टी ले रही हूँ। मतलब आप चेक कर रहे हो कि हम पहले कैलोरीज लेंगे, उसके बाद फिर हम कैलोरीज को कट करेंगे। खैर, मेरे से किसी ने इन चीज़ों में इन्फ्लुएंस नहीं होना। तो खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि कमेंट्स में जब मैं इतना ज़्यादा प्यार देखती हूँ, और जो ऐसी लड़कियाँ जो कि मुझे देख के, अगर वो 0.0001% भी ऐसा बंदा है जिसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहा है
कि भाई नहीं, दिस इज़ समथिंग आई हैव टू डू। अगर मैं अपनी लाइफ को ऐसे बेचारापना शुरू कर दूं कि भाई मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, मैं सुबह वहाँ गई, सुबह वहाँ पे गई, फिर मैं वहाँ पे गई, तो फिर दैट्स नॉट द सीन। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस लाइफ को आइडियल लाइफ समझते हैं, और मैं भी ये समझती हूँ कि अगर आपको काम करने को मिल रहा है और अगर आपको पूरे दिन में टाइम नहीं मिल रहा है ओवर थिंकिंग करने का, तो यू आर गुड यार, मतलब आप बहुत अच्छे टर्म्स पे हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा आग से खेल वेल रहे हैं और उसके बाद काम शाम करने के बाद हमारा दिन एंड हो गया है फाइनली। तो मैं ये एज्यूम करती हूँ कि जब अपनी ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री लेने के बाद कुछ अरसा मैं घर में थी और मैं फ्री थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, वो वाली लाइफ जो थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी एज़ कम्पेयर टू दिस लाइफ, जहाँ पे मुझे पता है कि भाई रात को सोने से पहले मैंने अपने अगले दिन की असाइनमेंट्स लिखनी है कि ये काम है और ये मैंने अपने कंप्लीट करने हैं, यू नो। और वहाँ पे मुझे पता होता था कि भाई पता नहीं मैंने सुबह कब उठना है, 1-2-3 बजे भी उठूँगी तो कोई नहीं मसला, क्योंकि मैंने कौन सा सुबह उठ के कुछ करना है। तो ये एक्चुअली एक नेमत है। सो यस, बहुत सारी बातें हो गई हैं भाई साहब, आज तो दिल की हार्ट टू हार्ट टॉक्स हुई हैं। तो हम मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में जल्द ही इंशाल्लाह। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वेबसाइट को लाजमी विज़िट करना है, अपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, बहन को हार्ट ब्रेक होने से रोकना है। एंड येस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Take